प्रधानमंत्री ने मणिपुर को नई सौगात दी है। हर घर जल मिशन के तहत यहां पर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना संकट में भी देश का विकास नहीं रुका और देश ना ही थमा है और ना ही थमेगा। मोदी का कहना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती सभी को इससे मजबूती से लड़ते रहना है। पीएम मोदी के समझ की तरफ से राज्य सरकार को लगातार मदद दी जा रही है। राज्य सरकार कोरोना से निपटने में लगी हुई है। पीएम ने कहा कि राज्य में करीब 25 लाख लोगों को मुफ्त अनाज मिला है। 1.5 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर मिला है। पीएम ने कहा कि रोज 1 लाख पानी के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि पूर्वोत्तर में बाढ़ प्रभावित राज्यों को केंद्र की तरफ से लगातार मदद की जा रही है। पीएम ने कहा कि आज के जल प्रोजेक्ट से सिर्फ आज नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ी को भी फायदा होने वाला है। शुद्ध पानी सिर्फ प्यास बुझाना नहीं बुझाएगा, लोगों को स्वस्थ रखने और रोजगार देने में भी काम करेगा। कानपुर शूटआउट को लेकर बताया गया है कि सीईओ देवेंद्र मिश्रा ने जान बख्शने की गुहार लगाई थी, लेकिन हत्यारों ने कान पर यूं तक नहीं रेंगी। दरअसल विकास के साथ अमर दुबे ने गालियां देते हुए सीईओ को गोली मार दी। इस मामले में शशिकांत की पत्नी और मां का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में शशिकांत की पत्नी और मां इस बात का खुलासा कर रही हैं। राम मंदिर निर्माण कार्य 5 अगस्त से प्रारंभ कर दिया जाएगा, लेकिन राम जन्मभूमि परिसर में अस्थायी मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम लला के गर्भगृह में व्यवस्था न होने और कोरोना के कारण भगवान झूला पर सवार नहीं हो सकेंगे और न ही अयोध्या के अन्य मंदिरों में झूलनोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सिर्फ सीमित आयोजनों के बीच मंदिर में साधु संत रीति रिवाजों को पूरा करेंगे। छात्र हित को लेकर यूपी की राज्यपाल ने सख्त निर्देश दिए हैं। कुलपतियों से कहा है कि किसी भी स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। हफ्ते में 1 दिन छात्रों की समस्याओं के लिए निर्धारित किए जाएंगे। साथ ही कहा कि छात्रों की शिकायत राजभवन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यूपी बोर्ड में सिलेबस में कटौती पर सियासत जारी है। कांग्रेस ने इसे सियासी साजिश करार दिया है, तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के बारे में सब लोग अच्छे से जानते हैं। पाठ्यक्रम से कांग्रेस का इतिहास हटाया गया है। मेरठ में डबल मर्डर का आरोपी शमशाद को पुलिस ने पकड़ लिया है। पत्नी और बेटी की हत्या के बाद घर में शव को दफना दिया था। लव जिहाद का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में 12,38,000 के पार कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 45,720 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 1129 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 7,82,606 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर WHO ने कहा कि 2021 से पहले वैक्सीन बनने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर रिसर्चर्स को वैक्सीन बनाने में सफलता मिल भी जाती है तो अगले साल के शुरुआती दिनों में उम्मीद है कि वैक्सीन आ जाएगी। वहीं कार्यकारी निदेशक माइक रेयान ने कहा कि वैक्सीन बनने में भले थोड़ी देरी ही क्यों ना हो जाए, लेकिन सुरक्षा मानकों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यूपी में एक बार फिर कोरोना का बम फूटा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,308 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 1263 लोगों की मौत हो चुकी है। अब प्रदेश में कोरोना के 20,825 एक्टिव केस हैं। कानपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। कानपुर में कोरोना संक्रमण के 108 नए केस सामने आए हैं। नए मरीज सामने आने के बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 3,015 हो चुकी है। तो वहीं कोरोना से अब तक 149 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि जिले में कोरोना के 1402 एक्टिव केस हैं। गाजियाबाद में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता चला जा रहा है। गाजियाबाद में कोरोना के 80 नए केस सामने आए हैं। नए केस सामने आने के बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 4,206 पहुंच चुकी है। तो वहीं कोरोना से अब तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,843 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। गोंडा में भी कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता चला जा रहा है। 39 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि करनैलगंज में एक ही परिवार के 8 लोग संक्रमित पाए गए हैं।
नए मरीज मिलने के बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 346 हो गई है। वहीं इलाज के बाद कोरोना के 229 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि कोरोना से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए मंत्री सुरेश खन्ना अचानक लोक बंधु अस्पताल पहुंच गए। इस दौरान सीएमओ और निर्देशक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कोरोना के चलते लगातार मंत्री अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक किसान के खेत में धान की खड़ी फसल से गो कोरोना गो लिख दिया। सालगांव में रहने वाले किसान ने बताया कि इसी लिखने के ये वाक्य के आधार पर धान की बुआई की। करीब 15 दिन बाद ये आकृति उभर कर आ गई। यह इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने गो कोरोना गो का नारा दिया था। बस्ती में कोरोना से जूझ रहे एक कानूनगो की मौत हो गई। जिला प्रशासन ने इस मामले पर संज्ञान लेने की जहमत तक नहीं दी, जिसके विरोध में तमाम राजस्व कर्मी सदर तहसील पर धरना देने पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। कोरोना संक्रमण में तेजी देखते हुए भोपाल को अगले 10 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। इस बार 24 जुलाई रात 8 बजे से शुरू होने वाला लॉकडाउन 4 अगस्त को सुबह 8 बजे खुलेगा। सरकार ने रक्षाबंधन को देखते हुए बहनों से अपील की है कि वे राखियां पार्सल करके त्योहार मनाएं। इस बीच अब उन 25 इलाकों को अनलॉक कर दिया गया है जहां अभी लॉकडाउन था। मुरादाबाद के जिला अस्पताल के तीसरी मंजिल से कोरोना संदिग्ध मरीज गिर गया। बताया जा रहा है कि मरीज आइसोलेशन वार्ड की खिड़की से गिरा, तो वहीं अस्पताल प्रशासन ने मरीज पर भागने का आरोप लगाया है। फिलहाल मरीज को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर दिया गया है। मुरादाबाद में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सराहनीय कदम उठाया गया है। दरअसल पेपरलेस को बढ़ावा देने के लिए रिकॉर्ड में रखे जाने वाले रिजर्वेशन चार्ट को न छापने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से न केवल पेपर की बचत होगी बल्कि सालाना 40 लाख रुपए राजस्व भी बचेगा। यही नहीं, उत्तर रेलवे में इसको लागू करने वाला मुरादाबाद पहला मंडल बन चुका है। गोरखपुर में मरीज के परिजन मरीज को स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल में भर्ती करवाया। दरअसल एक बच्ची को लेकर उसकी मां और नानी जिला अस्पताल पहुंची थी। बच्ची के पैर में चोट लग गई थी। अस्पताल पहुंचने के बाद उन्हें स्ट्रेचर तो मिल गया, लेकिन वार्ड तक ले जाने वाला कोई नहीं था। मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। बुलंदशहर में दो पक्षों में पानी को लेकर विवाद हो गया। दबंग पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर पथराव कर दिया। लोग छत पर चढ़कर एक दूसरे पर पथराव करते रहे। इस पथराव में महिलाएं भी शामिल थीं। सीतापुर में पेट्रोल पंप पर युवक की दबंगई सामने आई है। दरअसल पेट्रोल के पैसे मांगने पर दबंग ने चाकू निकाल लिया। इतना ही नहीं, कर्मचारी के पीछे चाकू लेकर दबंग भागता हुआ भी नजर आया। कर्मचारी ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि युवक शराब के नशे में धुत था। हैरानी की बात यह है कि पुलिसकर्मी मूक दर्शक बनी रही। मुरादाबाद में एक ही समुदाय के दो पक्षों में चारा लाने को लेकर पथराव हो गया। पथराव होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने हालातों का जायजा लिया और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो वहीं घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपियों के घर पुलिस ने दबिश भी दी है। आगरा में 4 साल से फरार बदमाश को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताया बदमाश कासगंज का रहने वाला है। आपको बता दें कि बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम था। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने बकरी ईद को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि इस बकरी ईद में कोई कुर्बानी न दे, कुर्बानी वाले पैसे को पीएम फंड में जमा कराएं। साथ ही कहा कि लोगों की मदद करें, बकरी ईद की नमाज को अपने घर में ही पढ़ें, ऐसी मस्जिद में जाए जहां नमाज पढ़ने की इजाजत हो। बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इनामी बदमाश हत्याकांड में शामिल था। मुजफ्फरनगर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, साथ ही एक सिपाही भी घायल हुआ है। आपको बता दें कि बदमाश ने 2 दिन पहले एक दवा एजेंसी से 1.5 लाख की लूट की थी। तो वहीं घायल बदमाश के 2 साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बदमाश के पास से 1,30,000 की नकदी बरामद की है।
यूपी में ऑपरेशन क्लीन के तहत तो नोएडा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। दरअसल बदमाश एक युवक से सामान लूटकर भाग रहे थे। फिलहाल पुलिस बदमाशों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई। आपको बता दें कि 18 महीने से बदमाश फरार चल रहा था। हिस्ट्री शीटर ये मुठभेड़ बताई जा रही है। लखनऊ में सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मंडी में आग की वजह से पटरी दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सहारनपुर में ताश खेलने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चल गए। इतना ही नहीं, एक दूसरे पर पथराव भी किया गया। इस झड़प में करीब 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भेज दिया। जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। गाजियाबाद की जनता पुलिस की काबिलियत पर सवाल उठाने लगी है। चाहे पत्रकार की हत्या हो या फिर बिल्डर विक्रम त्यागी का अपहरण का मामला हो, उसके चलते गाजियाबाद के नवयुग मार्केट में विक्रम के परिजनों और बिल्डरों ने कैंडल मार्च निकाला और आप नेता ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बुलंदशहर में नाले में अज्ञात युवक का शव मिला। शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया है। तो वहीं लोगों का कहना है कि युवक की हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया गया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस युवक की पहचान करने की कोशिश कर रही है। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या पर बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने बेबाक अंदाज में कबूल किया है कि पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ अपराधों में बढ़ोतरी हुई है बल्कि कानून व्यवस्था को खुली चुनौती भी दी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस की लापरवाही भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। जालौन में किसान के अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। सुबह खेत पर पहुंचे परिजनों ने जब मृतक को खून से लथपथ देखा तो मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि किसान पर कुल्हाड़ी से वार किया गया था। 15 दिन में 2 सनसनीखेज वारदात से गोंडा दहल गया है। करनैलगंज में सिर काट के मंदिर के पास बुजुर्ग का शव फेंक दिया गया। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस ने आरोपी को मानसिक विक्षिप्त बता रही है। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि 15 दिन पहले घटना स्थल पर पीट कर एक युवक की हत्या कर दी गई थी। बुलंदशहर में एक कलयुगी मां बेटी ने अपने अवैध संबंधों में अपने पति का कत्ल करवा डाला। हत्यारों ने पहले युवक को डंडों से पीटा, फिर गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने 13 दिन में ही इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया और मां बेटी और प्रेमियों को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर में घरेलू विवाद के चक्कर में शराब के नशे में बेटे ने मां की हत्या कर दी। बेटे ने मां की ईंट से कूचकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या की है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। काशीपुर में एक बेकाबू कार ने बाइक चालक को रौंद दिया और कार को तेज रफ्तार में लेते हुए निकल गया। आगे पहुंचते ही 2 और युवकों को टक्कर मार दी, जिनको मामूली चोटें आई हैं। वहीं बाइक सवार का इलाज के दौरान मौत हो गया। स्थानीय लोगों ने कार चालक को पकड़कर उसे जमकर पीटा और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। लखनऊ के किसान पथ पर भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल सुमो और होंडा सिटी कार में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। गाड़ी में फंसे 4 लोगों को गाड़ी से काट कर बाहर निकाला गया। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बाराबंकी में सरयू नदी के बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए इस बार सीएम योगी ने जिस तरह से बाढ़ से पहले ही एक्शन दिखाया था, उससे उम्मीद जगी थी कि इस बार बाढ़ की मुसीबत नहीं आ पाएगी। लेकिन गांव के लोगों ने बताया कि बाढ़ के लिए आए पैसे को अधिकारी बंदर बाट बना रहे हैं।
बाढ़ की वजह से महाराजगंज में तबाही मची हुई है। दरअसल नेपाल में भारी बारिश से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। आपको बता दें कि बाढ़ की वजह से 3 गांव में जबरदस्त तबाही मची हुई है। तो वहीं बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि बाढ़ का कोई सुध नहीं ले रहा है। बिहार के 10 जिलों में 4.6 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और 13,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। असम में भी बाढ़ से हालात खराब है। नए इलाकों में पानी घुसने से बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। बाढ़ के कारण राज्य में 2 और लोगों की मौत हो गई और 26 लाख से अधिक व्यक्ति इससे प्रभावित हुए। असम में इसके साथ ही इस साल बाढ़ और भूस्खलन राज्य भर में मरने वालों की संख्या 115 हो गई है, जिसमें 89 की मौत बाढ़ से और 26 की मौत भूस्खलन से हुई। कानपुर देहात में सरकार की मदद नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने खुद ही पुल बना डाला। दरअसल गांव के लोग शहर जाने के लिए नाव का सहारा लेते थे, लेकिन जब भी बारिश होती है और नदी का जलस्तर बढ़ता है तो गांव के लोग नदी के जलस्तर कम होने का इंतजार करते हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन से लेकर शासन तक कई बार पुल बनाने के लिए कहा गया, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिलता था। तिरंगा अंगीकार दिवस के मौके पर स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा भवन देहरादून में 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा लगाने की घोषणा की है। स्पीकर का कहना है कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में मान्यता दी थी। तिरंगा हमारे गर्व, शक्ति और गौरव का प्रतीक है। मिर्जापुर समेत प्रदेश के कई जिलों में विख्यात रही कजरी गीत अब विलुप्त होने की कगार पर है। सावन शुरू होते ही पेड़ों की डाल पर पड़ने वाले झूले और महिलाओं की तरफ से गाई जाने वाली कजरी अब आधुनिक परंपरा और जीवन शैली में विलुप्त सी होती नजर आ रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा है कि चीन के खतरे को देखते हुए अब यह बेहद जरूरी हो गया है कि अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश एक साथ मिलकर काम करें।